गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के एमसीक्यू, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे 15 टॉप एमसीक्यू मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर के लिए, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। When you see the traffic sign of a school, you should. Option number A, stop the vehicle, sound horn and proceed. B, slow down and proceed with caution. C, sound horn continuously and proceed. D, both A and B. जब हम लोग साइन देखेंगे ट्रैफिक साइन ऑफ ए स्कूल, तो क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा बी, स्लो डाउन एंड प्रोसीड विथ कॉशन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एज लिमिट इन कनेक्शन विथ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। नो पर्सन, ऑप्शन नंबर ए है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर शेल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, no person under the age of 20 years shall drive a transport vehicle in any public place. Okay, no learner's license or driving license shall be issued to any person to drive a vehicle of the class to which he has made an application unless he is eligible to drive that class of vehicle under this section. ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। बट हम लोग ऑप्शन समझते हैं कि सारा ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर सेल ड्राइव ए मोटर व्हीकल। कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम की है तो मोटर व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकती है। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर सेल, 20 साल से कम के व्यक्ति ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइव नहीं कर सकती है। ओके, ये भी सही है। No learner's license or driving license shall be issued to any person to drive a vehicle of the class to which he has made. इसका मतलब ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग जिस टाइप ऑफ मोटर व्हीकल के लिए इशू हुआ है उसी टाइप का व्हीकल्स हम लोग चला सकते हैं उस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। उसके अलावा दूसरा व्हीकल्स हम लोग नहीं चला सकते हैं उस ड्राइविंग लाइसेंस, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑल ऑफ दी एबव सही था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। Extent of effectiveness of learner license to drive motor vehicles be effective throughout India. अगर आप लर्नर लाइसेंस लेते हैं तो वो 6 मंथ तक थ्रू आउट इंडिया वैलिड रहती है। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 मिनिमम डैश एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल्स इज रिक्वायर्ड बिफोर ए पर्सन कैन बी ग्रांटेड लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस लाइट मोटर व्हीकल्स को चलाने का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लुकिंग एट द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल। जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है उसको नंबर प्लेट देखने से हम लोग को पता चलता है कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। फॉर एग्जांपल, जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उसका जो नंबर प्लेट होते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट एंड ब्लैक लेटर में लिखा हुआ होता है, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं बैकग्राउंड उसका वो येलो कलर का होता है और ब्लैक में लिखा हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ओमनीबस मीन्स अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। ओमनीबस का मतलब क्या होता है मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार? ए व्हीकल विच कैन कैरी 6 पीपल एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, इंक्लूडिंग ड्राइवर को छोड़ के ड्राइवर को इंक्लूड करके। तो जो ऐसा व्हीकल जो 6 पीपल को कैरी करे ड्राइवर को छोड़ के। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूज ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड। हम लोग कहाँ हॉर्न नहीं यूज कर सकते हैं? मॉस्को चर्च, टेम्पल, नियर हॉस्पिटल, कोर्ट्स लॉ, नियर पुलिस स्टेशन, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियर हॉस्पिटल और कोर्ट ऑफ लॉ के पास हम लोग हॉर्न प्रोहिबिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैन एन NRI फॉरनर ड्राइव ए व्हीकल इन इंडिया ऑफ द
basis of European license or driving license issued by a foreign country। तो इसका आंसर ए बोल रहा है कैन ड्राइव, ड्राइव कर सकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कैन नॉट ड्राइव। सी बोल रहा है कैन ड्राइव इफ वैलिड आईडीपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइसेंसिंग इन इशूड कंट्री। जिसका आंसर बी और सी दोनों होगा, वो ड्राइव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो ड्राइव करना चाहेगा तो उसको एक वैलिड आईडीपी ऑब्टेन लेना होगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो लाइसेंसिंग इशू करती है, उससे उसको लेना होगा आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना होगा उससे। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर बोथ हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9, द पेनाल्टी फॉर नॉट बियरिंग ए सीट बेल्ट वाज 100, नाउ हाउ मच हैज इट बीन। पहले बिना सीट बेल्ट नहीं पहनने का जो फाइन था, पेनाल्टी था, वो 100 रुपीज़ था। अब ये बढ़ के कितना हो गई है, 1000 रुपीज़ हो गया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ द पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल्स। किसी भी मोटर व्हीकल्स का एज लिमिट फिक्स करने का पावर किसको है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड कर सकती है। अभी जो नया चल रहा है कि पेट्रोल इंजन को कम किया जाए, डीजल को कितना किया जाए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर है। व्हिच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट कवर द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का जो ट्रांसफर जो होता है आपको किस सेक्शन के द्वारा होता है, सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सेक्शन नंबर ए 47 ऑफ मोटर व्हीकल 1988। द पेनाल्टी फॉर ड्राइविंग एट ओवर स्पीडिंग वाज 400, ना हाउ मच इट हैज़ बीन। जो पहले जो 400 रुपये फाइन था ओवर स्पीडिंग करने पे, बट अब ये आपका 2000 रुपया हो गया। लेकिन देखिए 2-3 केस है। लाइट मोटर व्हीकल के केस में 1000 रुपीज़ है, 1000 से 2000 रुपीज़ है। मीडियम पैसेंजर और गुड्स व्हीकल के लिए 2000 से 4000 के बीच है। अगर इम्पाउंडिंग ऑफ डीएल फॉर द सब्सिक्वेंट सेकेंड टाइम ऑफ तो इसका जो आपका ये है लाइसेंस भी आपका रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है अगर आप सेकेंड टाइम कंटिन्यूसली करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका 2000 ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ आईडीपी इशूड इन इंडिया। जो अभी हम लोग आईडीपी पहले डिस्कस किए थे, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, उसका वैलिडिटी इंडिया में क्या होता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और द वैलिडिटी, इसका 1 ईयर वैलिडिटी होता है। एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इज वैलिड in India but the validity is restricted to a maximum 1 year। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। आईडीपी जो वैल्यू इशूड होता है इंडिया में, उसका वैलिड 1 ईयर होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, देयर वाज नो पेनाल्टी अर्लियर फॉर नॉट गिविंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल, नाउ हाउ मच विल हैव टू पेड एज पेनाल्टी अकॉर्डिंग टू MVA 2019। ओके फ्रेंड्स, तो पहले ये प्रोविज़न नहीं था 1988 में कि अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देते हैं तो कोई प्रोविज़न नहीं था, कोई पेनाल्टी नहीं था। अभी ये 10,000 रुपीज़ पेनाल्टी है। अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देते हैं, इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इसको अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ का पेनाल्टी लगाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिम्बॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मच कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में ये क्लासिफाइड किया गया है। डेंजर्स, जो डेंजर के लिए डेंजरस सिंबल जो दिखाने के लिए यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन और प्रोहिबिशन, उसके लिए यूज करते हैं। ये था आज के टॉप 15 MCQ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह का सीरीज कंटिन्यू रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।